सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल जियोमेट्री। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल लेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल है, राइट। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है बेसिकली दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल है उसकी अगर एक लेंथ 10 सेंटीमीटर पे है तो उसकी जो अपोजिट साइड है, राइट, वो भी यहाँ पर हमें मिलेगी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका अपोजिट साइड अगेन 8 सेंटीमीटर ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है, राइट, उसको और कौन से दूसरे तरीके से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ये देखेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगेन ये एक पर्टिकुलर लेंथ है, राइट। अगेन ये उसका एडजेसेंट लेंथ है, यहाँ पर भी ये उसका एडजेसेंट लेंथ, और यहाँ पर इस तरीके से उसका ऑपोजिट लेंथ। तो अगेन यहाँ पर ये जो लेंथ हुआ वो 10 सेंटीमीटर होगा, राइट। यहाँ पर उसका ऑपोजिट लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, राइट। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर and here also this is 8 centimeter, right. So this is the different shape of particular rectangle. Now sides are same, opposite sides are of here first one opposite side, जो एक opposite side है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरी opposite side है वो 10 सेंटीमीटर। इसको अगर दूसरे तरीके से हमें अगर ड्रॉ करना है, राइट, तो दूसरा तरीका सिमिलरली बट यहाँ पर इस तरीके से जो लाइन्स है वो हमें टिल्टेड मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर अगेन ये होगा हमारा 8 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। यहाँ पर भी ये 8 सेंटीमीटर, सिमिलरली यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लेंथ, राइट। एंड उसके ऑपोजिट यहाँ पर हमें मिलेगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी हम लोग रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो सेम रेक्टेंगल है जिसकी जो साइड्स है वो यहाँ पर सेम है, सेम मेज़रमेंट्स है, राइट। उनको हम लोग इस तरीके से अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि अगेन हमारे पास बेसिक एक रेक्टेंगल है, राइट। अब ये जो रेक्टेंगल है, राइट, उसका हम लोग वर्टाइसिस अगर लिखें तो ये होगा ए, फिर बी, देन यहाँ पर आएगा सी एंड यहाँ पर आएगा डी, राइट। इस तरीके से कंप्लीट रेक्टेंगल होगा। अब जो बी सी है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, ए डी इज़ ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, राइट। देन ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर, देन सी डी इज़ 8 सेंटीमीटर, राइट। नाउ अगर हम लोग बी डी डायगोनल को फिक्स कर दें, जैसे कि यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर दें, राइट, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है वो बेसिकली डिफरेंट मैचस्टिक्स से बनी है। ये ए डी एक मैचस्टिक है, डी सी मैचस्टिक, सी बी मैचस्टिक एंड बी ए मैचस्टिक, 4 मैचस्टिक्स हुए, और बी डी एक और मैचस्टिक है, और इस तरीके से कंप्लीट सिस्टम बन गया यहाँ पर। अब हम लोग क्या इसकी ब्रेथ को चेंज कर सकते हैं, इसकी ब्रेथ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये अब पॉसिबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमने डायगोनल रख दिया है। तो इससे जो क्वाड्रिलेटरल है वो अब यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता, उसके मेज़रमेंट वही रहने वाले हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करते समय जो चीज़ें हमें ध्यान में लेनी है उन चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पर पहला जो क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे। व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, राइट। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 डायगोनल है और 3 साइड्स है, उसका स्टडी करेंगे। व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन, 2 एडजेसेंट साइड होंगे और 3 एंगल जब दिए होंगे, राइट। उसके बाद व्हेन 3 साइड्स एंड
टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन, 3 साइड होंगे और 2 इंक्लूडेड एंगल्स जब दिए होंगे उसका स्टडी भी यहाँ पर करेंगे। एंड व्हेन अदर स्पेशियल प्रॉपर्टीज आर नोन, राइट। तो यहाँ पर इन सभी पांचों कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला है व्हेन द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन, राइट। जब 4 साइड एंड डायगोनल जब दिया गया होगा तब की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 से उसको समझेंगे। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल को हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पहले 7 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो बेसिकली उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो 7 सेंटीमीटर वाली एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर नाम देने वाले हैं बेसिकली P एंड सेकेंड पॉइंट इज अवर R, राइट। P और R। अब यहाँ पर हम लोग एक आर्क बनाएंगे, राइट, जिसकी यहाँ पर लेंथ होगी बेसिकली, जिसकी यहाँ पर लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ पर लेंगे और ओरिजिन यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं P पॉइंट से। तो P पॉइंट से यहाँ पर ओरिजिन रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ यहाँ पर बेसिकली 4 सेंटीमीटर है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से हम लोग पर्टिकुलरली 6 सेंटीमीटर वाला आर्क वाली जो लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ध्यान में लेंगे, राइट। तो इस तरीके से 6 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर आर से ड्रॉ करेंगे, राइट। तो 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली यहाँ पर Q मिलेगा, राइट। उसको हम लोग यहाँ पर नाम लेंगे Q पॉइंट, ओके। अब ये कंप्लीट हमारी लाइन एक बन गई। अब यहाँ से हम लोग लाइंस को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि एक लाइन यहाँ पर होगी P2Q, राइट, इस तरीके से P2 दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जिसकी जो लेंथ हुई वो लेंथ यहाँ पर लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये PQ रेडी हो गया। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर Q2R देखेंगे। तो यहाँ पर Q2R एक दूसरी लेंथ हो गई, राइट। और उस पर्टिकुलर लेंथ को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, राइट। तो बेसिकली वो होगा 6 सेंटीमीटर में। तो ये एक प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अगेन ओरिजिन लेंगे P और R, बट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग लेंथ लेने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग अब लेंथ लेंगे 5.5 सेंटीमीटर, राइट। तो 5.5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर लेंथ हम लोग लेने वाले इस तरीके से। यहाँ पर ये हो गया 5.5, राइट। और 5.5 जो लेंथ है अब ओरिजिन हमें रखना है P पॉइंट पे अगेन और यहाँ से अब एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये आर्क रेडी हो गया। अब दूसरा जो हमें लेंथ लेना है वो लेंथ बेसिकली 5 सेंटीमीटर वाला लेना है। तो 5 सेंटीमीटर वाला लेंथ तो इतना होगा यहाँ पर, राइट। ये 5 सेंटीमीटर वाला हुआ और अब R पॉइंट को सोर्स बनाना है। अब R पॉइंट सोर्स बन गया। अब यहाँ से हमें बेसिकली दूसरा आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो दूसरा आर्क कुछ इस तरीके से मिलेगा और यहाँ पर ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट, दूसरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली लाइंस को कनेक्ट कर देंगे, राइट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, पहली स्ट्रेट लाइन P2 इंटरसेक्शन पॉइंट और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिला उसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे नंबर S अल्फ़ाबेट, राइट। और दूसरा जो लाइन है वो यहाँ पर R2 S पे मिलेगा,
राइट, और उसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट, 5 सेंटीमीटर। और दूसरा जो लेंथ है वो यहाँ पर है 5.5, वो होगा अगेन सेंटीमीटर में, राइट। तो इस तरीके से लेंथ यहाँ पर मिल गई और हमने पहले ही यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट की हुई थी। ये पी आर जो है वो बेसिकली 7 सेंटीमीटर है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो पी क्यू आर एस है उसको फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सभी लेंथ हमारे पास है। पहली लेंथ है पी क्यू, पी टू क्यू 4 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्यू टू आर 6 सेंटीमीटर, फिर आर टू एस 5 सेंटीमीटर, फिर पी टू एस 5.5 सेंटीमीटर एंड पी टू आर 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4, राइट, 4 क्वाड्रिलेटर को यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। पहला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज़ चाहिए। वैल्यूज़ के ऊपर से हम लोग इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डेटा दिए गए हैं, राइट। तो डेटा के ऊपर से यहाँ पर पहले हम लोग लेंथ ड्रॉ करेंगे, राइट। तो फर्स्ट लेंथ है ए बी, राइट, और उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 4.5 है। तो यहाँ से 4.5 जितनी लेंथ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। ये कम्प्लीटली 4.5 होगा, ओके। तो ये 4.5। अब 4.5 जो लेंथ है उसको पहले, राइट, ये बेसिकली ए, और दूसरा यहाँ पर जो लेंथ है वो होगा बी। जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ पर हमें मिलने वाला है बी, राइट, ए एंड बी, ओके। अब ए एंड बी ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर सी पॉइंट पे हमें 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लोग पहले 7 सेंटीमीटर ध्यान में लेंगे, राइट। तो ये हुआ 7 सेंटीमीटर और ए टू सी पॉइंट यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ए, उसके बाद यहाँ पर हम लोग सी पॉइंट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायगोनली हम लोग ड्रॉ करने वाले सी पॉइंट। उसके बाद बी को यहाँ पर रेडियस बनाना है। तो हमें यहाँ पर लेंथ लेना है बी टू सी फाइंड आउट करने के लिए। तो बी टू सी फाइंड आउट करने के लिए 5.5 का लेंथ चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर बी पे रख के अब दूसरा लेंथ ड्रॉ करना है, दूसरा आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आर्क हो जाएगा, राइट। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो बेसिकली उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नाम देने वाले हैं सी पॉइंट, राइट। ये हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 6 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो बेसिकली 6 सेंटीमीटर वाला हम लोग पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये हो गया 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को हमें यहाँ पर एज अ ओरिजिन ए पे रखना है। ओरिजिन ए पे रखने के बाद यहाँ पर उस पर्टिकुलर लेंथ को यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर से यहाँ पर दूसरा आर्क इस तरीके से, और फिर ये जो 6 सेंटीमीटर हमने जो यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया उसके बाद सी पे यहाँ पर सेंटर बनाना है और 4 सेंटीमीटर वाला आर्क ड्रॉ करना है, राइट। तो अगेन यहाँ से हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर और उसको कहाँ पर रखना है, हमें सी पे रखना है, राइट। तो सी पे रख के फिर उसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर स्लाइटली इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है, राइट। तो वो हमारा बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और उसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे, राइट, डी पॉइंट। तो ये हमारा हो गया डी पॉइंट, ओके। अब हम लोग बेसिकली यहाँ पर सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ए को फिर से थोड़ा सा एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो इस तरीके से हमें चारों के 4 पॉइंट मिलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट कनेक्ट होगा ए टू, राइट। जो पॉइंट है वो बेसिकली 2 है, तो ए टू डी,
राइट। ये पहला पॉइंट कनेक्ट करेंगे ए टू डी। फिर दूसरा जो लेंथ हम लोग ड्रॉ करेंगे डी टू सी। तीसरा लेंथ यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे सी टू बी। एंड चौथा एक डायगोनल है जो कि ए टू सी पे जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होगा। अब यहाँ पर लेंथ लिखेंगे तो पहला यहाँ पर लेंथ मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। फिर BC लेंथ लिखेंगे, BC लेंथ होगा 5.5, राइट, सेंटीमीटर। फिर CD लेंथ लिखेंगे, CD लेंथ यहाँ पर हमें बेसिकली मिलने वाला है और वो है 4 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद AD लेंथ यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। एंड AC लेंथ यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक पर्टिकुलर लेंथ को लेंगे, राइट, 3.5 सेंटीमीटर वाली लेंथ। तो यहाँ पर 0 to 3.5 सेंटीमीटर जितनी एक लेंथ लेंगे और उस पर्टिकुलर लेंथ को यहाँ पर नाम देंगे, राइट। यहाँ पर एक वर्टाइसिस होगा J एंड दूसरा जो वर्टाइसिस होगा वो होगा U। अब यहाँ पर U को हम लोग एज अ सेंटर रखेंगे और एक पर्टिकुलर रेडियस ड्रॉ करेंगे, राइट, डायगोनली, जिसकी लेंथ 6.5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम लोग पहले 6.5 सेंटीमीटर को सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर लेंथ को यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ से आर्क बनेगा। तो हमारा आर्क कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ये एक आर्क बना। अब यहाँ पर हम लोग J को सेंटर बनाएंगे। तो पहले J को सेंटर बनाने से पहले हम लोग यहाँ पर रेडियस सेट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर जितना। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर जितना रेडियस सेट करेंगे और फिर J को एज अ सेंटर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ से J को सेंटर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर J सेंटर है और एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर नाम देने वाले हैं और वो इंटरसेक्शन पॉइंट है P नाम देंगे। उसके बाद U को, राइट, हम लोग एज अ सेंटर रखेंगे और फिर यहाँ पर पहले 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर है उस लेंथ को यहाँ पर सेट करेंगे 4 सेंटीमीटर वाली, राइट। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से U एज अ सेंटर और अगेन एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ होगा, राइट, U पॉइंट से। और फिर यहाँ पर P पॉइंट को एज अ 4 सेंटीमीटर रख के दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ से एक दूसरा आर्क ड्रॉ होगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर बराबर नहीं मिल रहे तो फिर से यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, राइट। तो इस तरीके से फिर से अगर ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हमें 4 वर्टाइसिस मिल चुके हैं। 4 वर्टाइसिस अगर मिल गए हैं तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो है M। अब लाइंस को सिर्फ हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे, राइट, यहाँ J to P, राइट। अब दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे P to M, राइट। तीसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तीसरी लाइन होगी M to U एंड चौथा यहाँ पर डायगोनल है P to U, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेंथ के बारे में अगर लिखें तो पहला होगा JU की लेंथ है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर में है, राइट। उसके बाद UM की यहाँ पर लेंथ है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद PM की यहाँ पर लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, राइट। और उसके बाद PJ की यहाँ पर लेंथ है 4.5 और वो है बेसिकली सेंटीमीटर में। एंड PU जो डायगोनल यहाँ पर रह गया है वो है 6.5, राइट। और उसका यहाँ पर यूनिट होगा अगेन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल जंप मतलब कि क्वाड्रिलेटरल JUMP फाइंड आउट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते। तो यहाँ पर हमें अलग अलग पॉइंट्स दिए गए जैसे कि OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
आर ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई ओ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, पैरेललोग्राम एम ओ आर ई यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले बेसिक लेंथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ई आर ई जो लेंथ हमें दी गई है 4.5 सेंटीमीटर, उससे यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली लेंथ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो फर्स्ट लेंथ कितना यहाँ पर लेंथ है 4.5, राइट। तो ये होगा 4.5। अब ये जो हमने लेंथ यहाँ पर ड्रॉ की उसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अलग वर्टाइसिस से। तो ये बेसिकली हमारा ई होगा, राइट। और जो दूसरा है वो हमारा कैपिटल आर होगा। अब ई आर ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो उस आर्क की जो लेंथ है वो यहाँ पर हम लोग पहले सेट कर देंगे, और वो जो लेंथ है वो है 7.5। तो इस तरीके से लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 7.5, राइट। तो ये हमारी लेंथ हुई। अब उस लेंथ को एज अ ओरिजिन ई पे रखेंगे, राइट। और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये पहला आर्क हुआ जिसकी लेंथ बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से हम लोग जो उसका डायगोनल बनेगा उसका आर्क ड्रॉ करेंगे, और जिसकी लेंथ होगी 7.5 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा जो हम लोग लेंथ लेंगे, आर एज अ सेंटर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक रेडियस तैयार करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब 6 सेंटीमीटर की एक रेडियस बनाएंगे, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, और आर को एज अ सेंटर रखेंगे। तो अब आर एज अ सेंटर है, राइट। तो आर एज अ सेंटर रखने के बाद आर्क ड्रॉ करेंगे। तो एक हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट, 6 सेंटीमीटर पे। उसके बाद दूसरा हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे अगेन 6 सेंटीमीटर वाला, राइट। तो ये जो 6 सेंटीमीटर वाला आर्क है, वो जो आर्क है, राइट, वो सेम डिस्टेंस का है, राइट। और सेम डिस्टेंस वाला आर्क हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर दूसरा एक आर्क आ जाएगा सेम डिस्टेंस वाला, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो दूसरी लेंथ लेने वाले हैं, राइट, वो बेसिकली ओ पॉइंट से लेंगे। हमारा यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो हमें यहाँ पर मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारा ओ पॉइंट हुआ। और ओ पॉइंट से हमें बेसिकली लगभग जो हमारी लेंथ है, राइट, 4.5, उतना लेंथ वाला अब हम लोग यहाँ पर आर्क फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर वाला लेंथ हुआ, और ओ को सेंटर बनाएंगे। अब ओ एज अ सेंटर है, राइट। तो इस तरीके से एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो अब हमें टोटल 4 वर्टाइसिस मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जो चौथी वर्टाइसिस है वो है कैपिटल एम, राइट। तो अब सभी वर्टाइसिस को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो पहली वर्टाइसिस ई टू एम जाएगी, दूसरी जो वर्टाइसिस है वो एम टू ओ जाएगी, राइट। तीसरी वर्टाइसिस यहाँ पर ओ टू आर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पैरेललोग्राम एक प्रिपेयर हो गया है। और यहाँ पर जो चौथी वर्टाइसिस है, राइट, वो बेसिकली ई टू ओ जाएगी। एक डायगोनल भी यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है। अब हम लोग यहाँ पर लेंथ्स की बात करें तो पहली लेंथ ई आर वो बेसिकली है 4.5 सेंटीमीटर। तो उसके ऑपोजिट जो लेंथ है वो भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगी, राइट। और जो यहाँ पर ओ आर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो उसके ऑपोजिट जो लेंथ है वो भी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही मिलेगी यहाँ पर हमें, राइट। और जो डायगोनल लेंथ है वो बेसिकली यहाँ पर हमें मिलने वाला है वो है 7.5, राइट, और वो होगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से एम ओ आर ई जो पैरेललोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो इस तरीके से बी ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रोम्बस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है, बी ई एस टी, राइट, बेस्ट वर्टाइसिस वाला एक रोम्बस यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर लेंथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहला जो हमारा लेंथ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो 4.5 सेंटीमीटर वाला होगा,
राइट। तो ये 4.5 सेंटीमीटर वाला लेंथ, और उसको हम लोग वर्टाइसिस का जो नाम देंगे, राइट, तो वो पहले लेंगे बी, और दूसरा जो वर्टाइसिस है उसका नाम होगा ई। अब बेसिकली ई से हम लोग एक रेडियस ध्यान में लेंगे, राइट, और ई का जो रेडियस है वो यहाँ पर उसकी जो लेंथ है, उससे जो लेंथ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वाला लेंथ लेंगे, राइट। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ई को एज अ सेंटर रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, 6 सेंटीमीटर वाला। अब उसके बाद बी को सेंटर रख के 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर आर्क लेंगे, राइट। तो 4.5 सेंटीमीटर, तो पर 4.5 सेंटीमीटर वाला एक पर्टिकुलर लेंथ लेंगे, और अब बी को हम लोग यहाँ पर एज अ सेंटर रखेंगे। तो बी को सेंटर रखने के बाद यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से एक आर्क मिलेगा हमें यहाँ पर, राइट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। अब वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग नाम देंगे बेसिकली कैपिटल टी, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर जो अगला हम लोग सेंटर रखने वाले हैं वो टी को रखेंगे, राइट। टी को सेंटर रख के यहाँ पर बेसिकली हम लोग एस को फॉर्म करेंगे, राइट। तो अब टी को सेंटर रखेंगे और फिर यहाँ से एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ सेम है, 4.5 सेंटीमीटर रख के ही यहाँ पर हमें अगला आर्क ड्रॉ करना है, और फिर ई को सेंटर रख के यहाँ पर दूसरा आर्क ड्रॉ करना है। तो दूसरा आर्क हमें यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, राइट। यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो बेसिकली 4 वर्टाइसिस यहाँ पर प्रिपेयर हो गए हैं। अब यहाँ पर जो चौथा वर्टाइसिस है वो हमारा एस है। अब सभी वर्टाइसिस को यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट वर्टाइसिस को कनेक्ट करेंगे बी टू टी, एक बी टी प्रिपेयर हो गया, राइट। उसके बाद अगला है टी टू एस, उसके बाद यहाँ पर एस टू ई जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर हो गया है। और अब एक हम लोग डायगोनल ड्रॉ करेंगे, राइट। डायगोनल जो होगा वो बेसिकली ई टू टी पे होगा, राइट। अब जितनी भी यहाँ पर लेंथ्स है वो लिख लेंगे। यहाँ पर पहला है बीई, बीई की जो लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद एसी, एसी की यहाँ पर लेंथ है वो है 4.5 सेंटीमीटर अगेन, राइट। लेंथ सेम है क्योंकि यहाँ पर रेडियस हमें सेम लिया था। उसके बाद टी एस, टी एस की भी लेंथ यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर होगी, राइट। एंड टी बी की भी लेंथ यहाँ पर आएगी 4.5, राइट, और वो होगा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर जो डायगोनल है, बेसिकली डायगोनल की लेंथ हमने यहाँ पर ली थी 6 सेंटीमीटर में, तो वो हमारा डायगोनल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कोई भी कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, 2 डायगोनल और 3 साइड हो तब जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब वो एक एग्जांपल से देखेंगे। तो अगले एग्जांपल नंबर 2 में पहले अगेन हम लोग यहाँ पर लेंथ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहली जो यहाँ पर हम लोग लेंथ ड्रॉ करेंगे बेसिकली एडी लेंथ होगी, और एडी लेंथ की यहाँ पर पर्टिकुलर लेंथ 5.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली ए सी लेंथ होगा, राइट, सॉरी, यहाँ पर ए सी लेंथ आएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए, और जो दूसरा पॉइंट है वो उसको हम लोग नाम देंगे सी वर्टाइसिस। अब यहाँ पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क की जो लेंथ होगी बेसिकली वो 5.5 सेंटीमीटर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर ओरिजिन अब हम लोग लेंगे ए को, और लेंथ होगी 5.5 सेंटीमीटर, राइट। तो अब ए एज अ ओरिजिन एंड 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेंथ होने वाली है, और वो लेंथ यहाँ पर लेंगे ध्यान में। तो ये एक आर्क ड्रॉ होगा, राइट। इस तरीके से एक आर्क हमें मिलेगा। और अब सी पॉइंट से हम लोग दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। तो दूसरा लेंथ यहाँ पर सी पॉइंट से और आर्क ड्रॉ करेंगे जिसका यहाँ पर इस तरीके से इंटरसेक्शन हो।
तो ये होगा 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब यहाँ पर इस जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल डी, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब दूसरा ए एज अ ओरिजिन रख के फिर यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा जो डी पॉइंट है उसको ओरिजिन रख के 7 सेंटीमीटर का एक और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। तो डी अब हमारा एज अ ओरिजिन होगा और एक दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, डायरेक्टली यहाँ से आगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक दूसरा आर्क मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो अगला आर्क होगा वो एज अ सी सेंटर रखेंगे। सो सी यहाँ पर एज अ सेंटर रखेंगे और जो लेंथ हम लोग लेंगे वो होगी 4.5, राइट। जैसे यहाँ पर डेटा हमें दिया गया उस तरीके से अब यहाँ पर अगला आर्क ड्रॉ करेंगे एज अ सी को सेंटर रखे। तो अगला हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 4 वर्टाइसिस मिल गए, राइट। और जो चौथा वर्टाइसिस है, राइट, उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली बी पॉइंट से। अब सभी को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे पर्टिकुलर लेंथ ए टू डी, राइट। फिर दूसरा पर्टिकुलर लेंथ लेंगे डी टू सी, राइट। उसके बाद अगला लेंथ यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं डी टू बी। फिर अगला लेंथ यहाँ पर हम लोग लेंगे सी टू बी एंड लास्ट लेंथ यहाँ पर है ए टू बी। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर लेंथ्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्टाइसिस। तो पहला वर्टाइसिस में ये होगा 5.5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हमारा AD हो गया। उसके बाद DC में बेसिकली लेंथ है 5 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर है CB। तो CB की जो लेंथ है वो बेसिकली है 4 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद यहाँ पर A2C की यहाँ पर लेंथ है 5.5 और वो होगा सेंटीमीटर में A2C, राइट। उसके बाद D2B जो है, राइट, उसकी लेंथ लिखेंगे। D2B की लेंथ यहाँ पर क्या होगी 7 और वो सेंटीमीटर में आएगा, वो भी सेंटीमीटर में, राइट। एंड लास्ट AB की यहाँ पर लेंथ हम लोग लिखने वाले हैं, राइट। AB की फिक्स लेंथ होगी जो एक्चुअल में यहाँ पर पूछा नहीं गया है, राइट। तो वो लेंथ बेसिकली फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वाड्रिलेटरल वैसे ही कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो यही हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD। तो अगली है एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। तो LI 4 सेंटीमीटर दिया है, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, LF इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, IT इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वाड्रिलेटरल LIFT कंस्ट्रक्ट यहाँ पर हम लोग करने वाले। तो पहले हम लोग यहाँ पर LI सिंपल लाइन को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सिंपल लाइन की जो लेंथ है उसको पहले हम लोग अगर ड्रॉ करें तो वो बेसिकली है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर इतना 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसको हम लोग यहाँ पर वर्टाइसिस के नाम देंगे। पहला है L एंड दूसरा जो वर्टाइसिस है जो कि हमने ड्रॉ किया है वो है I, राइट। अब यहाँ पर I को एज अ सेंटर रखेंगे, राइट। और यहाँ पर हम लोग लेंथ पहले लेने वाले हैं 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर एज अ लेंथ रख के फिर आई को एज अ सेंटर रखेंगे। तो पहला हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये जो आर्क है वो कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है, राइट। तो ये हमारा पहला आर्क हुआ। उसके बाद एल को हम लोग एज ए सेंटर रखेंगे और 4.5 रेडियस वाला एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले सेट करेंगे 4.5 और एल को यहाँ पर हम लोग बेसिकली सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो 4.5 मतलब कि डायगोनली इस पर्टिकुलर आर्क को हमें ड्रॉ करना है। तो डायगोनली हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर एक तो FL और FI दोनों को हम लोग यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो पहला यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको हम लोग पहले F नाम दे देंगे। तो यहाँ से FL कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा जो लेंथ है FI, राइट। ये कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा जो पर्टिकुलर आर्क है, राइट, L को एज अ रेडियस रख के वो आर्क हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, राइट। और उसकी जो लेंथ है वो है बेसिकली 2.5, राइट। तो 2.5 यहाँ पर पहले हम लोग उस पर्टिकुलर आर्क को सेट करेंगे, राइट। तो एज अ L हमारा सेंटर हो जाएगा और अब मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, राइट। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आर्क मिलेगा। अब यहाँ पर बेसिकली उसकी लेंथ 2.5 होगी, राइट। अब एज अ आई को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँगा, आई को एज अ सेंटर रख के दूसरा जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर वाला दूसरा आर्क यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आई को एज अ सेंटर रखेंगे, राइट, और 4 सेंटीमीटर वाला दूसरा यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पर दूसरा आर्क मिल जाएगा, राइट। अब अगेन यहाँ पर एल का जो आर्क है उसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए अगेन 2.5 ध्यान में लेकर फिर सेम कलर पिंक कलर ध्यान में लेकर और दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे कि जिससे वो अच्छे से इंटरसेक्ट हो जाए। तो अब हमें यहाँ पर 4 वर्टाइसिस मिल गए, राइट। तो चारों वर्टाइसिस को अब हम लोग यहाँ पर सिंपली कनेक्ट करेंगे। तो पहला कनेक्शन हम लोग कनेक्ट करेंगे सिंपली यहाँ पर दिस, राइट। फिर दूसरा कनेक्शन यहाँ से इस डायरेक्शन में, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो प्रिपेयर हो गया और जो चौथा वर्टाइसिस है वो है टी। अब बारी बारी की से हम लोग यहाँ पर लेंथ लिखते चले जाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दूसरा जो FI लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो TF है, TF की लेंथ यहाँ पर मेजर्ड नहीं है, उससे पहले यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर हो गया। जो LT है दैट इज़ फिक्स 2.5 सेंटीमीटर, राइट। और हमारे जो डायगोनल्स है उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो जो LF है वो बेसिकली हमें मिलेगा 4.5, राइट। और उसका यूनिट है बेसिकली सेंटीमीटर में। और दूसरा जो कनेक्शन होगा वो यहाँ से होगा TI का, और TI की जो लेंथ होगी वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, राइट। उसकी लेंथ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इजीली 4 सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन का सेकंड और 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.